सभी मूवी भक्तजनों का एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक आदमी तलाकशुदा औरतों से शादी करके उन्हें चीट करता है। मूवी के स्टार्ट में हम डेविड नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक घर में अपना हुलिया सुधार रहा होता है। हुलिया सुधारने के बाद वह ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद वह ग्राउंड फ्लोर पर आता है जहाँ दो बच्चे और एक औरत की लाश पड़ी होती है जिसको डेविड ने ही मारा होता है, क्योंकि तलाकशुदा और विधवा औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करके उन्हें मार डालना ही डेविड का पेशा होता है। उन्हें मारने के बाद वह अपने सामान के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस उस केस की जांच पड़ताल करती है, लेकिन वे उस औरत के एक्स हस्बैंड पर शक करते हैं जो कि बेबुनियाद होता है। तभी एक लेडी पुलिस बताती है कि 3 साल पहले एक ऐसा ही केस न्यू जर्सी में मिला था जहां उस औरत के दूसरे हस्बैंड ने उसे और उसके बच्चों को गोली मारकर फरार हो गया था। उसके अनुसार वह व्यक्ति यानी डेविड क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज भी नहीं करता और ना ही उसकी कोई आईडी और फोटोज है। इसके अलावा वह पेमेंट हमेशा कैश में करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी पर ओरेगॉन लिखा होता है, जिससे उसकी लोकेशन कंफर्म हो जाती है। उसके बाद वह एक मॉल में अपने नए शिकार की तलाश में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सुजैन और उसके बच्चों से होती है। फिर वह उन्हें अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगता है, जिसमें सुजैन फंसती चली जाती है, क्योंकि सुजैन का हाल ही में तलाक हुआ होता है। इसीलिए वह डेविड की तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है और उसमें उसे एक जिम्मेदार पति और पिता नजर आने लगता है। जहाँ डेविड उसे बताता है कि उसने एक एक्सीडेंट में अपनी बीवी और बच्चों को खो दिया है, लेकिन अब वह अकेला है। फिर कहानी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ सुजैन का बड़ा बेटा माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड जेसी माइकल के घर आते हैं, क्योंकि माइकल बहुत दिनों बाद अपने मिलिट्री स्कूल से घर वापस आया होता है, जहां उसकी माँ और उसके रिलेटिव उसका स्वागत करते हैं। फिर डेविड माइकल से मिलता है और उसकी तारीफ करता है। उसके बाद वे पार्टी को एंजॉय करते हैं, जहां सुजैन की बहन जैकी कहती है कि डेविड उसे बहुत पसंद करता है। तभी डेविड वहां आ जाता है और वह सुजैन और उसके बच्चों को उसे अपनाने के लिए धन्यवाद देता है। उसके बाद सुजैन डेविड को बताती है कि जैकी उसे अपनी कंपनी में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में रखना चाहती है, लेकिन डेविड उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर भी सुजैन के कहने पर वह हाँ कर देता है। उसके बाद वह माइकल को बेसमेंट में मिलने को बुलाता है, जहां माइकल लॉकर में ताला लगा हुआ देखता है। तभी डेविड बेसमेंट में एंट्री करता है और वह माइकल को बताता है कि वह एक कारपेंटर बनना चाहता है, इसीलिए वह खुद के लिए स्टोरेज कैबिनेट्स बना रहा है। उसके बाद वह माइकल को शराब ऑफर करता है और कहता है कि वह उसकी माँ से शादी करने वाला है, इसीलिए वह चाहता है कि वे सब एक परिवार की तरह रहे और उसे भी अब मिलिट्री स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वह माइकल को स्विमिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। अगले सीन में माइकल केली को गाड़ी तक छोड़ने जाता है, जहां डेविड उन्हें घूरने लगता है। उसके बाद माइकल अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी माँ उसे डेविड के बारे में बताती है कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन माइकल अपनी माँ से कहता है कि वह इस समय बात नहीं करना चाहता। फिर सुजैन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माइकल जॉब पर जाता है, जहाँ वह माइकल के स्विमिंग कोच से मिलता है। फिर वह घर आता है और माइकल को उसके जिम के लॉकर की चाबियां देते हुए कहता है कि कल से उसकी स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिस बात पर माइकल बहुत खुश होता है और वह डेविड को थैंक्स कहता है। इधर सुजैन खाना बनाती है और उसका छोटा बेटा शॉन काफी तेज आवाज में गेम खेलता है, जिसके लिए वह उसे मना करती है। तभी डेविड शॉन के कमरे में जाकर उसका गला पकड़कर दबा देता है, जिससे वह डर जाता है। फिर वह माइकल और जेसी को साथ में देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन सुजैन उससे कहती है कि वे बचपन के दोस्त हैं और वे एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। उसके बाद वे साथ में डिनर करते हैं, लेकिन शॉन बिल्कुल शांत रहता है। फिर माइकल और सुजैन उसे मनाते हैं। तभी वहाँ सुजैन का एक्स हस्बैंड जय आ जाता है और उनके साथ शॉन और केट घूमने चले जाते हैं। अगली सुबह सुजैन की नेबर मिसेस कटर उसे बताती है उसके पास एक स्केच है जो तुम्हारे घर पर रहने वाले आदमी से मिलता है, लेकिन सुजैन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इधर उनकी बातों को माइकल सुन लेता है। फिर सुजैन डेविड को मिसेस कटर वाली बात को बता देती है, जिसके बाद डेविड ऑफिस जाते वक्त मिसेस कटर को हाय बोलता है। फिर वह दोपहर को माइकल के साथ लंच करता है और उससे कहता है कि वह उसे अपना बेस्ट मैन बनाना चाहता है, जिसके लिए वह तैयार हो जाता है।
फिर वह माइकल को अपनी बेटी का नाम मिचेल बताता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने बेटी का नाम लिसा बताने लगता है, जिससे माइकल कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी बेटी का नाम लीजा है या मिचेल। तो डेविड बड़ी चालाकी से उसे अपनी बेटी का नाम लीजा मिचेल बता देता है। उसके बाद वह घर जाते समय एक बार फिर से मिसेस कटर को घूरता है। फिर वह बेसमेंट में जाकर इंटरनेट पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट को चेक करता है, जिसमें उसका नाम भी होता है। फिर वह मिसेस कटर के घर जाता है और उन्हें धोखे से सीढ़ियों से गिरा देता है। फिर वह उनका मुंह दबाकर उन्हें जान से मार देता है। इधर माइकल से जेसी पूछती है कि वह डेविड का बेस्ट मैन बनने के लिए तैयार है, तो माइकल कहता है कि उसने उसे हाँ कर दी है। फिर वे रात को डिनर करते हैं। तभी वहाँ जय अपने बच्चों को लेकर आ जाता है और वह डेविड पर भड़क जाता है, क्योंकि शॉन ने उसे डेविड के बारे में बता दिया था कि उसने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। उसके बाद माइकल जय को संभालता है और उसे बाहर ले जाता है, जहाँ वे दोनों आपस में बातें करते हैं। उसके बाद जय माइकल को वापस मिलने का वादा करके चला जाता है। उसके बाद डेविड शॉन से मिलता है और उससे माफी मांगता है। अगले दिन ऑफिस में जैकी डेविड से सोशल सिक्योरिटी के लिए उसे एक फॉर्म में खुद की डिटेल भरने के लिए कहती है, जिसके बाद वह घर चला जाता है और सुजैन से कहता है कि वह जैकी के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वह वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, जिसके लिए सुजैन मान जाती है। फिर रात को सुजैन किसी काम के लिए बाहर चली जाती है और शॉन और माइकल गेम खेलने लगते हैं। इधर डेविड अपने कंप्यूटर में लग जाता है। तभी वहां जय आता है और वह माइकल से मिलने के लिए कहता है। फिर डेविड उसे अंदर बुलाता है। तभी सुजैन का फोन आ जाता है और वह डेविड से पूछती है कि क्या वहां जय आया है, लेकिन डेविड उससे झूठ बोल देता है। फिर जय डेविड से कहता है कि तुमने जितनी भी बातें अपने बारे में बताई हैं वे सब झूठी हैं। उसके बाद डेविड जय पर हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। फिर वह उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसके सामान को अपने लॉकर में छुपा देता है और जय के फोन से माइकल को मैसेज करके बता देता है कि वह किसी जरूरी काम की वजह से उससे नहीं मिल सका। फिर डेविड उसकी मोबाइल को भी लॉकर में छिपा देता है और जय को मारकर उसकी लाश को वहीं पर छुपा देता है। इधर सुजैन जैकी से मिलती है, जहां जैकी उसे बताती है कि डेविड सही आदमी नहीं है, क्योंकि जैसे उसने उससे डिटेल्स मांगी तो वह नौकरी छोड़कर चला गया। लेकिन सुजैन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वह जैकी और ली से कहती है कि डेविड वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वह घर आ जाती है और डेविड से मिलती है। दूसरी तरफ ली और जैकी डेविड को लेकर बातें करती हैं, जहां ली कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि डेविड पेमेंट हमेशा कैश में ही क्यों करता है। उसके बाद जैकी कहती है कि वह डेविड के बारे में जय से बात करेगी। फिर वह जय को एक मैसेज करती है। इधर डेविड उस मैसेज को देख लेता है और फिर वह जय बनकर एक बार फिर से माइकल को मैसेज करता है कि डेविड एक अच्छा आदमी है और उसने उसके बारे में पता किया है। अगले दिन डेविड पुलिस वालों को मिसेस कटर के घर के बाहर देखता है। फिर वह एक आदमी से उसके बारे में पूछता है, तो आदमी कहता है कि मिसेस कटर का एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई है, जिस बात को घर की छत से माइकल भी सुन लेता है। फिर सुजैन डेविड से इसके बारे में पूछने लगती है, तो डेविड कहता है कि मिसेस कटर की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई, क्योंकि उनकी गर्दन टूट गई थी। जिस बात को सुनकर माइकल को डेविड पर शक हो जाता है कि उसे यह कैसे पता है कि मिसेस कटर की गर्दन टूट गई थी। उसके बाद जैकी डेविड को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद डेविड मना करने लगता है और उससे कहता है कि उसे बच्चों को पिक करने के लिए जाना है। दूसरी तरफ माइकल जेसी से डेविड के बारे में सारी बातों को डिस्कस करता है और वे दोनों पानी में स्विमिंग करने लगते हैं। तभी डेविड वहां आ जाता है और कहता है कि वह बच्चों को पिक करने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। इधर माइकल और जेसी उसके कमरे की तलाशी करने लगते हैं, लेकिन वह अचानक से वापस आ जाता है और वे दोनों फिर बाहर आ जाते हैं। फिर रात को डिनर करते समय माइकल अपनी मां को बताता है कि उसे उसके पिता का मैसेज आया था कि वे किसी जरूरी काम से उनसे नहीं मिल सके हैं। फिर रात को माइकल डेविड के कंप्यूटर को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि डेविड की शक्ल किसी क्रिमिनल से मिलती है। फिर वह अगले दिन जेसी से इसके बारे में बताता है, लेकिन जेसी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। फिर वह वहां से चली जाती है और उस रात को एक बार फिर से डेविड जय की मोबाइल से माइकल को मैसेज करता है, जिसके बाद माइकल जय की मोबाइल पर कॉल करने लगता है, जिसकी रिंग उसे बेसमेंट से सुनाई देने लगती है।
लेकिन डेविड किसी तरह उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और बाहर आकर बातें करने लगता है, जिससे माइकल फिर से कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह डेविड से बेसमेंट की चाबी मांगता है, जहाँ डेविड उसे बताता है कि चाबी तो कहीं खो गई है। तभी वहाँ सुजैन आ जाती है और माइकल चुपके से डेविड की एक तस्वीर ले लेता है। फिर सुजैन शॉन और बेथ को लेकर बाहर जाती है, लेकिन डेविड अपने काम का बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाता है। उसके बाद माइकल नहाने जाता है और चुपके से डेविड माइकल की मोबाइल से अपनी फोटोज को डिलीट कर देता है। जिसके बाद माइकल अपनी मोबाइल को चेक करता है, जिसमें से सारी फोटोज डिलीट हो गई होती हैं। फिर वह जेसी से मिलकर इस बात को उसे बताता है। दूसरी तरफ जैकी अपने काम के लिए बाहर जाने वाली होती है, लेकिन मौसम खराब होने लगता है। फिर भी वह तैयारी करके बाहर जाने के लिए निकलती है। तभी उसकी नज़र पूल में पड़े एक छाते पर पड़ती है, जिसे वह निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां डेविड आ जाता है और जैकी को पानी में डुबाकर मार देता है। फिर वह घर चला जाता है और सुजैन के साथ सो जाता है। इधर रात को माइकल और जेसी वहां पर आ जाते हैं। माइकल बेसमेंट के शीशे को तोड़कर उसके अंदर जाता है और डेविड के लॉकर को तोड़कर उसके सामान को चेक करने लगता है, जहां उसे उसके डैड का बैग और मोबाइल मिल जाता है। फिर वह वहां पड़े एक फ्रिज को चेक करने लगता है और बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जेसी माइकल को कॉल करती है, लेकिन माइकल की मोबाइल गिरने की वजह से बंद हो जाती है। फ्रिज को खोलने के बाद उसे उसकी डैड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। इधर जेसी उसे बुलाने के लिए बेसमेंट के पास जाती है, लेकिन डेविड उसे घायल करके बेहोश कर देता है और पत्थर से उस टूटे हुए शीशे को ढक देता है, जिससे माइकल बेसमेंट में फंस जाता है। उनकी आवाज को सुनकर सुजैन भी उठ जाती है, जहां डेविड उससे कहता है कि उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी गुस्से में वह सुजैन को अपना असली नाम बता देता है, जो उस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का होता है, जिससे सुजैन जान जाती है कि वह एक क्रिमिनल है। फिर डेविड उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुजैन एक टूटे हुए शीशे को उसके गले में घुसा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर सुजैन माइकल और जेसी के पास आ जाती है, जहां एक बार फिर से डेविड उन पर हमला कर देता है। फिर वे भागते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन डेविड उनका पीछा करता रहता है और वह माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेसी उसे वुड कटर से डराने की कोशिश करती है। तभी लकड़ी की छत टूट जाती है और वह और सुजैन नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद माइकल डेविड के ऊपर कूद जाता है और उसे लेकर छत से नीचे गिर जाता है। फिर वे दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम माइकल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जो 1 महीने के बाद कोमा से बाहर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डेविड उस रात को भाग गया था। दूसरी तरफ डेविड नया लुक बनाकर एक नए शिकार के पीछे पड़ जाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।